जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने जवाहरलाल नेहरू की किताब पर एक सीरीज बनाई थी, भारत एक खोज। उसके बाद उन्होंने द मेकिंग ऑफ महात्मा बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस पर भी एक फिल्म बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो। इतिहास से उनका पुराना नाता रहा है। अब वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन। ये फिल्म जो है शेख मुजीबुर रहमान पर आधारित है, जो कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे और बांग्लादेश के संस्थापक भी थे, फाउंडर थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद श्याम बेनेगल जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, आप जो फिल्म बना रहे हैं मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री पे आप ये फिल्म बना रहे हैं, वो क्या इंस्पिरेशन था, वो क्या बात थी कि आपको लगा कि उन पर एक फिल्म बनाई जाए? ये जो है ना, ओरिजिनली कोई ऐसा प्लान था नहीं, बट there's a treaty between India and Bangladesh, and in that cultural treaty, one of the subjects was a film to be made on the father of Bangladesh, man who created that nation. और जब वो, that's part of the treaty, and then I was asked if I would make such a film on him, and I jumped at the opportunity because Sheikh Mujibur Rahman is a very unique and a very fascinating person. अगला सवाल वही था कि आप कितने प्रभावित रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान से, उनकी पर्सनालिटी से, कितना आप उन्हें बतौर पर्सन जानते हैं? हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में उनका कितना बड़ा हाथ था। क्या वो बात थी जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और आपने फिल्म बनाने की ठानी? When I studied his life, I studied his work, क्योंकि he was a fascinating person. Of course, he was the father of his nation. He was a great leader, but more than anything else, he was a very fascinating person in many ways. मतलब he was one of the few leaders of that stature who had whose life was extremely well balanced, because he was also a very wonderful family man. You know, he was a wonderful husband to his wife. He was a wonderful father for his children. You know, he had all those qualities as well. He was not just one-sided. He was not just a politician. You know, he was a fully rounded human being. इस फिल्म का जो सेट है इसे रिक्रिएट किया गया था, सेट को बांग्लादेश के बहुत सारे सीन फिल्म सिटी में रिक्रिएट किया गया था। मैं वहां पर आया था, आपका इंटरव्यू भी किया था। इस फिल्म की शूटिंग बांग्लादेश में भी होने वाली थी। आपने बताया था कि फिल्म सिटी का शेड्यूल खत्म होगा तो हम बांग्लादेश भी जाएंगे, वहां भी आपने शूट किया। उसके अनुभव के बारे में बताइए। वो तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, वहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, यहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। बट यहाँ हम लोगों ने किया था क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फिल्म बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपना इंडस्ट्री भी, मतलब हिंदुस्तान की इंडस्ट्री भी सब मच बिगर इंडस्ट्री, तो वी हैड दैट एडवांटेज और सेट्स बनाने में वगैरह वगैरह। और मतलब जो अपना ओरिएंटेशन जो है ना, फिल्म का ओरिएंटेशन, आवर ओरिएंटेशन इज़ फॉर फिल्म. Bangladesh, the orientation is more towards television. And this was a film, which is why I decided to shoot in India more than there. Although I did a lot of shooting there. मतलब all the location work, जो villages में जो करना था, वो सारी चीज़ें जो शूटिंग हम लोग की है वहीं की है, यहाँ पर नहीं किया। अच्छा। हाँ, और जैसे मतलब बांग्लादेश का लैंडस्केप जो है ना, वो तो बहुत ही टिपिकल डेल्टा लैंडस्केप है। और जो एरिया जो जहाँ शेख मुजीब पैदा हुए थे, वो तुंगीपाड़ा, that area, then a place called Gopalganj. Now those places I had to shoot, which we did there.
इस फिल्म में शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका जो निभा रहे हैं वो बांग्लादेशी बहुत मशहूर बांग्लादेशी एक्टर हैं। उनकी जो पत्नी का किरदार निभा रहे हैं वो भी बांग्लादेशी। क्या आपने भारतीय एक्टर्स को कास्ट करने के बारे में भी कभी सोचा था या पहले से ये तय था कि? नहीं, शुरू में सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो सही नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो बांग्ला में है पिक्चर, और the way Bengali is spoken in Bangladesh is different from the way Bengali is spoken in West Bengal. Their Bengalis are much more, it's their national language. So naturally there is a lot of effort has been put. And they consider, for instance, the greatest Bengali writers as their own. See, don't forget that their national anthem is also written by Rabindranath Tagore. Their national anthem. Our national anthem, of course, but their national anthem is also written by Rabindranath Tagore. For them, he is an equally great national poet as he was for us. एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि मान लीजिए, जैसे कि आपने बताया कि पहले से तय था कि एक कोई बांग्लादेश एक्टर ही शेख मुजीबुर रहमान का किरदार निभाए। अगर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूं, कौन सा वो भारतीय एक्टर हो सकता था जो उनका किरदार निभा सकता था, आपको लगता अगर कास्ट करने का मौका मिलता? तो आई वोंट स्पेक्यूलेट, क्योंकि हमने तो कोशिश भी नहीं की ना। अच्छा, हाँ, इसकी जरूरत नहीं थी। तो वैसे आई मीन दैट इज नीडलेस स्पेक्यूलेशन। श्याम बाबू, आपने 70 के दशक से लेकर अब तक पिछले 50 सालों में 50 साल से भी ज़्यादा लंबा आपका करियर रहा है, तमाम फिल्में बनाई हैं, पैरेलल सिनेमा के पुरोधा आपको माना जाता था। आपने कुछ इतिहास पर भी फिल्में बनाई, द मेकिंग ऑफ महात्मा, सुभाष चंद्र बोस पे भी एक फिल्म बनाई, भारत एक खोज भी बनाया 53 एपिसोड का। इतिहास से आपका काफ़ी पुराना नाता रहा है, आप इतिहास के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको इतिहास की बहुत अच्छी समझ है। जो भी फिल्म बनाते बहुत रिसर्च के साथ बनाते हैं आप। इस फिल्म को लेकर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? रिसर्च पार्ट था या इसे फिल्माना था या कोई और बात थी? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था मुजीब मेकिंग ऑफ अ नेशन? Researching and writing was done, and it was not I who did that. But that work was done by my two writers. They did wonderful work there, the outstanding work. But of course, naturally, me being the director of the film, I would also have to research as much as they did. But the difference was that in detail जो काम किया हमारे writers ने, along with a great amount of help that came from Bangladesh. Otherwise, it wouldn't have been possible. तो वो किया, but for me the most important thing as far as this film was concerned is the discovery of Mujibur Rahman. Discovery of Mujibur Rahman. Yeah, to discover him. You know what kind of person he was, and the fact that he was such an extraordinary person, and what he achieved in his life. You know, before it was cut off, matlab by his assassination. 1975 में जो तख्ता पलट हुआ था, उनमें की हत्या। He was only 55 years old. You know, when he was assassinated. और हत्या भी उनकी तब हुई थी जब उन्होंने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया था, सिक्योरिटी ज्यादा रखना पसंद। How पिक्चर में है, हमारे फिल्म में वो सीन है। When he said, what am I going to fear my own people? Yeah. अब सब जानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं देश के लिए ही जीते थे और देश के लिए ही आखिरकार उनकी हत्या हो गई, देश के लिए ही वो शहीद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप इतिहास पे फिल्म बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ आपको क्या लगती है? आम फिल्में बनाने से अगर तुलना की जाए इन कंपैरिजन, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? See, there are two things when you're making a historical film about a person. What the impact of history has been on that person and how that person impacts that history. That is the most important. And therefore, by that impact
how that person impacts history means he impacts his life, impacts us as well. You know, there is an impact of that on us as well, on everybody. आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये फिल्म जो है मुजीब की डिस्कवरी को लेकर है, मुजीबुर रहमान की डिस्कवरी को लेकर है. ऐसी क्या खास बात, अगर मैं 3 चीज़ें पूछूं जो लोगों को नहीं पता, वो आपकी फिल्म से लोगों को पता चलने जा रहा है, जो नहीं पता था लोगों को? See, he gave a certain meaning to nationalism. He gave another meaning to being a patriot. You know, patriotism का जो है ना, he defined it in a way that everybody can understand. You know, and this is something that was very important because in recent years we haven't had any personality with that level of patriotism, that level of sense of nationhood which he displayed. श्याम बाबू, आजकल जब इतिहास पे फिल्म बनती है तो उसमें बहुत ज़्यादा लिबर्टी ली जाती है, इतिहास को शायद ट्विस्ट भी किया जाता है, छेड़छाड़ भी की जाती है, और जो नहीं हुआ था वो जोड़ दिया जाता है. आजकल ऐसी कई फिल्में बन रही हैं. इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि आपकी फिल्मों में फैक्ट्स ही होते हैं सिर्फ, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्में बन रही हैं, phases, you know, these are phases, they come and go. Because if you look at history of Indian cinema, there's a period when people used to make films about our mythology. Mythological films बनती थी. Now nobody makes mythological films. You know, but then there was a period when we started to make historical films. Then they suddenly we started to develop, you know what we call socials. You know, different kinds of that is different levels of Indian society. Then there was examination of our own society in terms of class, caste, yevo. See, there are different phases. So at this moment, it's constantly changing. You know, you cannot say you will only make films on one kind of subject or make one kind of treatment of films, you know. इस सवाल के साथ मैं इंटरव्यू खत्म करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी पे फिल्म बनाई आपने, सुभाष चंद्र बोस पे फिल्म बनाई, ऐसा कौन सा इतिहास पुरुष है जिस पे आप फिल्म बनाना नेहरू पे भी फिल्म बनाई, नेहरू पे भी फिल्म बनाई, ऐसा कौन सा इतिहास, अब आपने मुजीब सर पे फिल्म बनाई है, ऐसा कौन सा एक इतिहास पुरुष है जिस पे आप फिल्म बनाना चाहेंगे, जो एक लॉन्ग चेरिश ड्रीम रहा है आपका, जिसे आप पूरा करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं? Well, so far I've made films about all those people who were part of my own history. Matlab, in my time, and all the people I admired. So I've made films about all of them. Now the fact is that in the future, let us see. अच्छा, अभी आपने कुछ सोचा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं. चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई. हम चाहेंगे कि दोनों देश के लोग, भारत और बांग्लादेश, ये को प्रोडक्शन है इंडिया और बांग्लादेश का, दोनों देश के लोग ये फिल्म देखें और आपको आपके काम को खूब सराहें. थैंक यू. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई.